Again to my YouTube channel. Today we will discuss rule number 2 of English grammar. As we have discussed rule number first in our previous video, if you have missed, I suggest to watch that video in order to get in sequence. So today we will discuss rule number 2. Rule number 2 for subject and verb. Okay, subject and verb, how we discussed in our rule number first, that how to locate subject and verb in a sentence. Okay, so today I have given this sentence. A sentence can have more than one subject and more than one verb. अच्छा, अमूमन इस तरह होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो उनको ये पता होता है कि सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, वगैरह वगैरह। तो ये एक जहन बन चुका होता है कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं हो सकते या एक से ज़्यादा वर्ब नहीं हो सकते। तो ये याद रख लें कि एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और उसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब भी हो सकते हैं। तो कुछ रूल्स हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही सेंटेंस में आपके साथ दो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स प्लस 2 वर्ब। एक ही सब्जेक्ट में एक ही सेंटेंस में आपके साथ 2 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं और 2 वर्ब्स भी हो सकते हैं। दूसरी बात कि 2 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं आपके साथ, ठीक है, प्लस एक वर्ब भी सिर्फ हो सकता है। ऐसे सेंटेंस भी हो सकता है कि जिसमें 2 सब्जेक्ट हो और जस्ट 1 वर्ब हो। ऐसा भी हो सकता है कि 2 वर्ब्स हो, 2 वर्ब्स प्लस सिंगल एक आपके साथ सब्जेक्ट होगा। ऐसे भी सेंटेंस हो सकते हैं। तो याद रख ले कि किसी भी सेंटेंस में एक द सेम टाइम 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, 2 वर्ब भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 2 सब्जेक्ट हो और 1 वर्ब हो, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि वर्ब 2 हो और सेंटेंस 1 हो, सब्जेक्ट 1 हो। अच्छा, मैंने ये चीज़ जो ये रूल्स वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका फ़ायदा ये है कि स्टूडेंट तंग आ चुके हैं। वो जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग होते हैं कि टेंसेस पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाते हैं, ये स्कूल्स और कॉलेजेस में बंदा इससे तंग आ जाता है, इससे बोर हो जाता है। तो ये जो तरीका है जो रूल्स वाइज मैं आपको पढ़ाऊँगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि पहले हम रूल्स पढ़ेंगे कि हम रूल्स को समझें। उसके बाद जब आप इस चीज़ पे आएंगे, टेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर दूसरे टेक्निकल इश्यूज़ इन ग्रामर, फिर आपको वो आसानी के साथ समझ आ जाएगी। अब ये 3 चीज़ें जो 3 चीज़ें मैंने बताई, इसका अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहले वाले का जो एग्ज़ाम्पल है जिसमें आपके साथ 2 सब्जेक्ट और 1 वर्ब होता है, तो ये एग्ज़ाम्पल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई लाइक केक एंड ही लाइक्स आइसक्रीम, ठीक है। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो 2 हैं। ये देखें, ये दोनों ही सब्जेक्ट हैं, रिमेंबर, और एट द सेम टाइम हमारे पास 2 वर्ब्स है, ठीक है। तो ये एक रूल हो गया। दूसरा, अगर मैं आपको बता दूं कि एक ही सेंटेंस में हमारे पास 2 सब्जेक्ट और 1 वर्ब होगा, ही एंड आई लाइक आइसक्रीम, ठीक है, ही एंड आई लाइक आइसक्रीम। अब इसमें यहाँ पर आप देखें कि ही एंड आई, सॉरी आई मिस्ड आई, ही एंड आई लाइक आइसक्रीम। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स है और वर्ब कितने, जस्ट 1, ठीक है। रूल नंबर 3, और बात मैं आपको, अक्सर स्टूडेंट आई की जगह क्या इस्तेमाल कर देते हैं, तो आई की जगह मी इस्तेमाल करते हैं। तो याद रख लें कि यहाँ पर मी जो है इट्स रॉन्ग, ये आप मी इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पर, ओके, एज ए सब्जेक्ट के तौर पर। तो थर्ड जो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ,
दे रहा हूँ वो है एज वी नो दैट लिटरेचर में सॉरी ग्रामर में हमेशा हमारे पास ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। लाइक ये थर्ड एग्जांपल को देखिए, शी लिफ्ट्स वेट्स एंड जॉग्स, शी लिफ्ट्स वेट्स एंड जॉग्स डेली। अब यहाँ इस एग्जांपल को आप ज़रा देखें, शी लिफ्ट्स वेट्स एंड जॉग्स डेली। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? जस्ट वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है सिर्फ यहाँ पर हमारे पास। और हमारे पास वर्ब कितने हो गए? वर्ब की तादाद कितने हैं? वो है 2। तो याद रख लें, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं कि जिसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ आपके पास सब्जेक्ट हो सकते हैं, कि ये जहन में आपके ना हो कि सेंटेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, एंड आल्सो फॉरगेट नॉट टू सब्सक्राइब द चैनल। Thank you very much and stay tuned for the next rule and next video. Thank you.